हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक क्विक रिवीजन देने वाली हूँ एसए 230 विच इज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सिंपली मीन्स वर्किंग पेपर्स। एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उसने एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है किस चीज़ का? 3 चीज़ों का। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म पहला, दूसरा रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड तीसरा जो कंक्लूजन रीच हुआ उस चीज़ का। अब इन 3 चीज़ों को रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना या वर्क पेपर्स में अपना डॉक्यूमेंट करना, फाइल में मेंटेन करना, इस चीज़ को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। सिंपली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, relevant audit evidence obtained and the conclusion the auditors reach। ओके, तो इन तीनों को डॉक्यूमेंट करना इज कॉल्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब इसमें बहुत सारे वर्क पेपर आ सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स के, रिव्यू प्रोसीजर्स के, कंट्रोल टेस्टिंग के, सब्सटैंटिव टेस्टिंग के, कॉन्फर्मेशंस, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस लेटर, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स या एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट के पेपर, या कोई थर्ड पार्टी के कॉन्फर्मेशन के पेपर, या फिजिकल वेरिफिकेशन के पेपर, या कोई भी आपने अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं उसके डॉक्यूमेंट करना, अपनी रिपोर्ट, अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में इंक्लूड होता है कि आपने ये दिखाता है ऑडिट वर्क पेपर कि आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किया या एविडेंस ऑब्टेन किया, जिसके बेस पे आपने ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो रीच हुआ। तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड मेंटेन करना या रिकॉर्ड को बनाना या रिकॉर्ड इन सब चीज़ों का, प्रोसीजर्स का, एविडेंसेस का, कंक्लूजन रीच का, इन सब को कंबाइंड लेवल पे अगर हम देखेंगे तो वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है, वर्किंग पेपर होता है एक ऑडिटर का। ठीक है, अब बात करते हैं इसका पर्पस क्या है। पर्पस यही होता है कि जब आप कोई ऑडिट कर रहे हैं तो कल को ये हो सकता है कि आपने वो काम कैसे किया, या क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू हो सकता है, या आपका जो आपने एविडेंस लेके अपना बेसिस निकाला या आपने रिपोर्ट दी तो उसका क्या बेस था, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसको फाइल में लगाना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आपकी जो प्लानिंग है, परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट है, उसमें हेल्प करता है ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, या आपका जो रिव्यू वर्क है, सुपरविजन वर्क है, उसमें हेल्प करता है। उसके साथ साथ कोई एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट है, कोई जजमेंट है, कोई कंक्लूजन है, मैनेजमेंट डिस्कशंस हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, रिव्यू प्रोसीजर्स है, टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, कॉन्फर्मेशंस हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस लेटर्स या डिस्कशंस विद मैनेजमेंट्स हैं, मीटिंग्स के मिनट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और ये सारे के सारे हेल्प करते हैं। ये पर्पस यही होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कि टू जस्टिफाई दैट यू हैव डन अ क्वालिटी ऑडिट। अगर कल को कोई क्वालिटी रिव्यू होता है, पीयर रिव्यू, कोई भी रिव्यू होता है, तो उसमें आप जस्टिफाई करेंगे कि मैंने ये काम किया, ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, ये स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम किया। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है कि आपने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, तो क्यों नहीं किया वो ऑडिट प्रोसीजर, वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। जैसे हम समटाइम्स ये लिखते हैं कि हमने इस वाले एरिया में सब्सटैंटिव टेस्टिंग नहीं करी, हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर दिया, या जो भी हमने डिटेल टेस्टिंग क्यों नहीं करी, हमें उसका रीज़न लिखना पड़ता है, वो भी हमारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में ये पर्पस होता है या इसको हेल्प करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको, कि आपको सुपरविजन रिव्यू हो जाता है, आपका प्लानिंग परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट में हेल्प करता है, एज एन एविडेंस ये प्ले करता है। अगर ऑडिटर का जो ओपिनियन है, रिपोर्ट है, उसका एक बेस जो है वो एविडेंस के बलबूते पे ही बनता है। तो एविडेंस जो होता है उससे आपका जो ऑडिटर का रिपोर्ट या ओपिनियन होता है वो एक बेसिस उसको देता है। और उसके साथ साथ आपको अगर कल को क्वालिटी रिव्यू हुआ या कुछ हुआ तो आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन से कि आपने कितना काम किया। और साथ साथ जो अगर लेट्स से आप नेक्स्ट ईयर भी सेम ऑडिट करें, या आपकी नेक्स्ट टीम आएगी या कोई भी आएगा जो ऑडिट की फाइल उठाएगा, तो उसमें जो भी काम आपने किया हुआ था वो भी उसको हेल्प हो जाता है। तो ये पर्पस हो जाता है। अब बात करते हैं कि असेंबली और रिटेंशन की। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना होता है टाइमली बेसिस पे, सो दैट कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी आपके ऑडिट की मेंटेन हो पाए। दूसरा ये होता है कि जनरली इसको जो ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग डेट होती है वहाँ से 60 डेज़ में आपको एक फाइनल ऑडिट रिपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन को लगाना होता है। जो भी आपने काम किया है उसको फाइल करना होता है, एक फाइनल ऑडिट फाइल बनानी होती है। अब वो मोड कोई भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। जनरली जो फर्म्स होती हैं वो आजकल ई मोड में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट फाइल्स बनाती हैं, जिसमें वो सारे का सारा डॉक्यूमेंटेशन रखती हैं, असेंबल करती हैं और फिर अर्काइव कर देती हैं उन फाइल्स को अपने रिटेंशन डेटा के लिए। और रिटेंशन भी आपको 10 ईयर्स तक करना होता है ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग से। ठीक है, तो आप ये मानिए कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक कॉन्फिडेंशियल वर्क पेपर होता है, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते ये चीज़। आप अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक बार अपना दिखा दो कि आपको क्या वर्क पेपर चाहिए, कैसे चाहिए, आप दिखा ज़रूर सकते हैं, आप शेयर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट शेयर दोज वर्क पेपर्स बिकॉज दीज आर योर एसेट्स, दीज आर ऑडिटर्स एसेट्स एंड दीज आर कॉन्फिडेंशियल।
ओके, सो इसमें बहुत सारे वर्क पेपर्स आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया चेकलिस्ट, स्केड्यूल्स, टेस्टिंग, कॉन्फर्मेशंस, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस लेटर्स, मीटिंग के मिनट्स, सिग्निफिकेंट इश्यूज, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स या डिस्कशंस या EQCR का क्लियरेंस, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। एक्सपर्ट्स या उनका रिपोर्ट्स या थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन, ये सारे ही आपके डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ऑडिट फाइल में असेंबल्ड होने चाहिए। कल को अगर आपका कोई भी फाइल इंस्पेक्शन में आता है या कोई भी आपका फाइल रिव्यू कर रहा है, देख रहा है, तो उसको पता हो कि आपने क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स करे हैं, वो सब उसमें क्लियरली होना चाहिए कि आपने कौन सी टेस्टिंग करी, कौन से एरिया में कंट्रोल टेस्टिंग करी, कहाँ का क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया, कौन कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क थे, कौन कौन से कंट्रोल टेस्टिंग और सब्सटैंटिव टेस्टिंग के प्रोसीजर्स क्या थे, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, मटीरियलिटी, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और जो भी डिस्कशंस हुआ मैनेजमेंट के साथ, वो सारे उनकी मीटिंग के मिनट्स या मैनेजमेंट से डिस्कशंस के मिनट्स, प्लानिंग मीटिंग, टीम मीटिंग, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन, चेकलिस्ट या एनी अदर एक्सपर्ट्स की वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनती हैं और ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वर्क पेपर होता है। सो सिंपली SA 230 कंक्लूड करता है कि ऑडिटर को अपना जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करा है, ऑडिट एविडेंस उसने कलेक्ट करे हैं या ऑब्टेन करे हैं, या कंक्लूजन जो भी रीच करा है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड उसको डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट वर्क पेपर बनाते हुए चलने हैं, अपनी फाइल में असेंबल करने हैं, उनको आर्काइव करना है 60 डेज़ के अंदर फ्रॉम द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एंड उनको 10 साल के लिए कम से कम उसको मेंटेन करना पड़ेगा उस फाइल को। सो दिस इज़ अबाउट SA 230 विच इज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग मी फॉर मोर ऑडिट रिलेटेड एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिलेटेड टॉपिक्स। थैंक यू।